हेलो मेरी बहनों, आप कैसी हैं? ठीक ही होंगे। हम भी ठीक ही हैं, लेकिन हमारी दाढ़ में दर्द कर रहा है। हमने सोचा अपनी बहनों को बता दें, अपने बच्चों को बता दें कि हमारी दाढ़ में बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन हमारा मन किया वीडियो बनाने का, सो हम बना रहे हैं। आपको एक कथा सुनाते हैं। कहानी है, घर की कहानी है, सास और बहू की। सास बहू की कथा है। तो सास एक सेठ थे और एक सेठानी थे। उनके एक बेटा था। उसको उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया, यहाँ भी पढ़ाया, विदेश भी भेजा। पढ़ लिख कर लड़का आया तो उसने नौकरी कौन सी चुनी? मास्टर की, कि हम शिक्षा देंगे, बच्चों को लायक बनाएंगे। अब सुंदर बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर तैयार हो गया, आया फिर स्कूल में नौकरी करने लगा। अब गांव गांव में चर्चा हो गई। भाई, उन्नति करने वाले की चर्चा होती ही है। घर में पड़े रहो, मौज करो, उसकी कौन सी चर्चा। ये तो मस्त बात हुई। अच्छा, वो करने लगा नौकरी करते 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 1 साल बीता, 2 साल बीता। अब लोग, भाई सेठ का बेटा था तो लोग दूर दूर से आने लगे शादी ब्याह के लिए। एक अच्छा घराना आया जिसकी एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, सांवली थी, लेकिन सांवले रंग की थी, लेकिन सुंदर सुशील बहुत थी। अच्छा, सास को पसंद आ गई, शादी कर दी। शादी तय हुई, शादी कर दी। शादी हो गई, बहू आई। सास इतनी खुश कि मेरी बहू आ गई, इतनी सुंदर बहू आ गई। अपना आराम से चलने लगा काम। अच्छा, सुबह उठे, सारा काम करे घर का, अपनी सास की सेवा करे, अपने ससुर की सेवा करे, अपने पति की सेवा करे, अपने पति की एक भी बात ना टाले। हर वक्त वो सेवा में लगी रहती थी। इतनी सुंदर बहू। 1 साल बीता। 1 साल बाद एक पुत्र का जन्म दिया। अच्छा, बेटे का नाम था अनिकेत मास्टर। और अब उसके एक बेटा हुआ, बहुत सुंदर बेटा हुआ। थोड़ा क्या करने लगी, बहुत सुंदर बेटा हुआ उनको। और वो जब स्कूल जाते तब वो दरवाजे तक छोड़ने आती और फिर छोड़ के चली जाती, अपनी सास की सेवा करती, फिर अपने ससुर की सेवा करती, बच्चे को बढ़िया नहलाती धुलाती, बढ़िया तेल काजर करके सास को पकड़ा देती। सास अपना क्या करती? भजन करती। भजन में सास क्या सुनाया करती। ये भजन एक जगह उन्होंने सासू माँ ने नहीं गाया, कई जगह पर गाया, लेकिन हम कई जगह पर नहीं गाएंगे, एक ही जगह पर बता देंगे, बार बार हम नहीं रट पाएंगे ना। सत्संग में आ जा बहन मेरी, तू अपना गुरु बना ले। सत्संग में आ जा बहन मेरी, तू अपना गुरु बना ले। तेरे 4 बेटे होंगे, तेरे 4 बेटे होंगे, वो भी ना तेरे होंगे। ना करेंगे बात बुढ़ापे में, चाहे जितने लाड लड़ा लो। ना करेंगे बात बुढ़ापे में, चाहे जितना दूध पिला लो। सत्संग में आ जा बहन मेरी, तू अपना गुरु बना ले। तेरे 4 बहुएं होंगी, वो भी ना तेरी होंगी। तेरे 4 बहुएं होंगी, वो भी ना तेरी होंगी। ना पूछेंगी, ना दाबेंगी पैर बुढ़ापे में, चाहे जितने हार गढ़ा लो।
ना दाबेंगी पैर बुढ़ापे में, चाहे जितने हार गढ़ा लो। सत्संग में आ जा बहन मेरी, तू अपना गुरु बना ले। तेरे चार चार बेटी होंगी, वो भी ना तेरी होंगी। तेरे चार चार बेटी होंगी, वो भी ना तेरी होंगी। ना करेंगी फोन बुढ़ापे में, चाहे जितने सूट सिला लो। ना करेंगी फोन बुढ़ापे में, चाहे जितने सूट सिला लो। सत्संग में आ जा बहन मेरी, तू अपना गुरु बना ले। तेरे चार चार बेटे पोते होंगे, वो भी ना तेरे होंगे। तेरे चार चार पोते होंगे, वो भी ना तेरे होंगे। ना पकड़ेंगे हाथ बुढ़ापे में, चाहे जितना लाड लडा लो। ना पकड़ेंगे हाथ बुढ़ापे में, चाहे जितना लाड लडा लो। सत्संग में आ जा बहन मेरी, तू अपना गुरु बना लो। तेरे चार चार बंगले होंगे, वो भी ना तेरे होंगे। तेरे चार चार बंगले होंगे, वो भी ना तेरे होंगे। बट जाएंगे एक इशारे में, चाहे जितनी कोठी बना लो। बट जाएगी एक इशारे में, चाहे जितनी कोठी बना लो। सत्संग में आ जा बहन मेरी, तू अपना गुरु बना ले। तो ये भजन सुनाती थी, किसको सुनाती थी? कुछ पड़ोसियों को सुनाती थी, कुछ अपनी बहू को सुनाती थी। जबकि बहू अच्छा करती थी, लेकिन सास तो सास, बहू अच्छा करती थी फिर भी सास अपना भजन सुनाया करती थी। क्या करें, बेचारी बच्चे को खिलाती और भजन सुनाती। अब आगे की कहानी ये है कि लड़का गया स्कूल पढ़ाने के लिए। खेतों की रास्ता थी, मेड़ों की रास्ता थी, मेड़ पर से जाता था, क्योंकि सरकारी स्कूल उसने ज्वाइन किया था। इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ाने की जब बात आई ना, तो खेतों से मझा के मेड़ से होते हुए वो स्कूल जाता था। एक दिन क्या हुआ, इतना हंसी खुशी परिवार चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ गड़बड़ नहीं था। घर से निकला पढ़ाने के लिए, गली में एक सांप मिला, नाग, और उसे डस लिया। तो वो आवाज़ तो एक बार मार लगाया, लेकिन जब तक लोग दौड़े गए पहुँचे वहाँ पर, झड़ाया फुकाया सब कुछ किया, बचा नहीं बेटा। सेठाइन रोते बिलखते सब वहाँ पहुँच गए खेत में, लेकिन बच्चा उनका जीवित नहीं था। अब ये खबर जब उसकी पत्नी को लगी, इतना प्यार करता था अपनी पत्नी को, इतना प्यार करता था कि शायद ही करते सभी हैं, लेकिन शायद कोई बहुत ही प्यार करता है। उन बहुत ही प्यार करने वालों में उसकी गिनती थी लड़के की। अब बहू को पता चला, बहू दौड़कर आई, लेकिन जैसे देखा तैसे ही खड़ी रह गई। उसको समझ में नहीं आया कि रोऊं या चिल्लाऊं या कुछ कहूं या क्या करूं, दिमाग सुन्न। लोग बाग आए, अपना उठा के दरवाजे पे ले आए, तो रिश्तेदार नातेदार आ गए। जब उठाने की बेरिया आई, तब गांव वाले लोग कहने लगे कि अरे भाई, बहू को रुलाओ, बहू से कुछ बोलो, बहू को जताओ कि तुम्हारा पति मर गया, इसको देखो, अपनी आंखें खोलो, देखो। और वो खुली आंखों से केवल मंजर देख रही थी, उसके कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। 1 साल बीता था, दूसरा साल लगा था, और इतना प्रेमी जोड़ा बिछड़ गया।
उसको कुछ नहीं समझ आई। लाश चली गई, क्रियाक्रम हो गया, दसवाते रहीं। 10वें वाले दिन भी उसे तैयार किया गया, वो सब हुआ। उसको बहुत बताने की कोशिश की गई कि देखो तुम्हारा पति नहीं है, अब तुम्हारा एक बच्चा है, अब तुम इसी के सहारे रहो, इसी के सहारे। उसको कुछ समझ नहीं आया। पूरी रात ऐसे ही आंखें ऊपर छत ताकती रही, देखती रही। उसको कुछ न समझ में आया कि हुआ क्या है आखिर। सन्न रह गई। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। 10वां वाले दिन स्त्रियों, बहुत सारी स्त्रियों ने बहुत कुछ कहा, बहुत हिलाया, बहुत डुलाया, बहुत कुछ कहा। तब जाके वो रोई तो बहुत रोई, बहुत रोई। और उसके बाद काम 10वां तेरह सब हो गया। अब वो अपने घर आ गई। अब उसने सोचा जो हुआ सो हुआ, करती क्या, अपने सास ससुर की सेवा करती और अपने बच्चे का लालन पालन करती। अच्छा, कुछ दिन के बाद ससुर भी ख़त्म हो गए। 5 साल का बच्चा हुआ, सास भी ख़त्म हो गई। अब बची अकेले। जब अकेले बची तब तक बच्चा 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 6-7 साल का हो गया। अब दोनों माता पिता, दोनों माँ बेटी, बेटा मतलब रहता साथ में, और सारा धन दौलत सब बेकार। पाल पोस कर उसे अपने पति, उसका पति डायरी लिखता था, तो क्या क्या उसे ज़िंदगी में अपने करना था उसने पहले ही लिख के रख लिया था। अब भगवान ने 1 साल में ही बुला लिया, कामयाबी हाथ में भी ना लगी तो क्या कर पाता। तो उसी डायरी के हिसाब से अपने बच्चे को पालना शुरू कर दिया कि बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सरकारी स्कूल का ही मास्टर बनाएंगे हम। जो हमारे पति की इच्छा थी हम उसी को पूरा करेंगे। इसी में वो लग गई। बेटा यहाँ पढ़ा अपने शहर में, उसके बाद दूसरे शहर जाने लगा। सारी पैकिंग की अपने हाथों से माँ ने, अपनी फ़ोटो रख दी, अपने पिताजी की, उसके पिताजी की फ़ोटो रख दी, और बढ़िया सुंदर सुंदर लड्डू बना के रख दिया कि हमारा बेटा जाएगा हमसे दूर, वहाँ क्या किससे मांगेगा, वहाँ खाएगा। सब इंतज़ाम करके भेज दिया, दिल पर पत्थर लगा के भेज दिया कि अब हम अकेले ही, बेचारी अकेले रहने लगी। कभी बनाए खाए, कभी ना बनाए खाए, अकेला पेट क्या करे। बच्चा पढ़ने चला गया। काफ़ी दिन बाद बच्चा वापस आया, पढ़ लिख कर वही जगह पर, फिर वही उसी स्कूल में बच्चा पढ़ाने जाने लगा। अब फिर वही समय वापस आ गया। फिर दूर दूर से लोग आने लगे, तमाम फ़ोटो आई कि बच्चे की शादी करना है, करो। सुंदर सुंदर फ़ोटो आई। तो सास अपना देखती रही कि कौन सी पसंद करोगे बेटा, तो कहें जो आप कह दोगी उसी से कर लेंगे। तो एक अपर्णा नाम की लड़की थी, अन्नू उसे कहते थे, अपर्णा नाम था, अन्नू कहते थे। उसे पसंद किया, उसे पसंद कर लिया और उससे शादी करवा दी अपने बेटे की। अच्छा, वो पढ़ी लिखी थी। अब जिस तरह से इसने अपने सास ससुर की सेवा की, अपने बेटे को पाला पोसा, सारी दुनिया अपने बेटे में समा दी, अपने आप को कभी ध्यान नहीं दिया, कैसा खाना होता है, कैसा पहनना होता है, कुछ नहीं किया। बड़े प्रेम से बच्चे को पाला। अच्छा, बहू आ गई तो बेटा जब बाहर पढ़ाने चला जाता तो सास बहू दोनों रहती। 1 साल बीता, 2 साल बीता, तीसरे साल एक बच्चा हुआ, उसके भी पोता हो गया। अब सास क्या करती, सोचती हमारा बेटा चला गया पढ़ाने, तो अब हम अकेली कैसे रहेंगे। तो कहती बहू बेटे को तैयार करके हमारे पास दे दो, और न तैयार कर पाओ तो ऐसे ही हमारे पास भेज दो, हम तैयार कर लेंगे। तो दे आती। कुछ दिन के बाद उसको पता नहीं क्या हुआ कि पैसे का घमंड हो गया कि हमारा आदमी कमाता है और ये बुढ़िया किस काम की है। ऐसा हो जाता है, अक्सर हो जाता है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आ जाता है मन में कि अपनी सास की तरफ। तो कहने लगी कि हम खुद ही पाल लेंगे, हमने पैदा किया है तो हम पाल ही लेंगे। जब जन्म देने में हिचकिचाए नहीं तो पालने भी नहीं हिचकिचाएंगे। अब सास चुपचाप बेचारी पड़ी रहती। कहती ये दिन आ गए, ये बहू आई है, सुंदर सुशील गुणवान, नहीं
गिन रही है सास को। सोचते करते सोचते अच्छा से जब बेटा आता उसका, बच्चे को तो वो नहीं आने देती सास के पास, खुद ही पालती। ये नहीं समझ रही थी, अब इस जगह पे ये हमारे अपने आप से हमारे विचार आए हैं, ये नहीं समझ रही थी कि मेरे पति को से पाल के बिना पति के बेचारी से पाल के अपने बेटे को इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया, सब इन्होंने किया, तो क्या मेरे बच्चे को बिगाड़ देंगे? ये उन्हें नहीं सोचना चाहिए था, ये नहीं सोचना चाहिए था बिल्कुल। सोचा, लेकिन क्या करना हमें। अब जब बच्चा आए तो आगे आगे माँ, कपड़े धुलना, कपड़े तहाना, कपड़े प्रेस करना, पैकिंग करना, सारा सामान, आगे आगे अच्छा अच्छा भोजन बनाना, अपने बेटे की पसंद का बनाना खिलाना, ये सब करने लगती हो। बेटा बढ़िया खुश रहता कि मेरी माँ मेरे लिए कितना करती। अभी भी कम ममता कम नहीं हुई, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ बहुत अच्छी है। बहू को भैया कहाँ अच्छा लगेगा कि माँ तुम्हारे लिए अच्छी है। उसका वो सोच रही थी कि ये सब हमें करना चाहिए, तो माता जी आती हैं करती हैं तो अपना श्रेय लूटती हैं, हम रह जाते हैं, इसलिए हमारे पति हमारे हमसे दूर रहते हैं। ये बात मन में अब आ गई। जब ये बात मन में आ गई तो वो आगे आगे उनसे सब सुबह उठ जाए, उनसे जल्दी जल्दी अच्छा सा नाश्ता बना दे, अच्छा नाश्ता करवा दे, तैयार कर दे, बैग पैकिंग कर दे और सब तैयारी करके भेज दे, कह दे। और जब तक सास उठे तो पूछे कि बेटा चला गया? हाँ चला गया, हमने सब कर दिया। अब बेचारी, तो यहाँ पर फिर मेरे विचार आ गए। यहाँ पर सास को जब शादी कर दी है, बेटे की बहू है, उसे भी करने का मौका दो, भेद तो आ ही जाएगा। जब आगे आगे सब कुछ तुम ही कर दोगी, उसको कुछ करने को नहीं मिलेगा, तो पति कैसे समझेगा कि पत्नी हमारी कैसी है? क्या हमें समय पे खाना दे पाएगी कि नहीं, या हमारी बात मान पाएगी कि नहीं मान पाएगी, या हमें समय पर ड्यूटी पर भेज पाएगी कि नहीं भेज पाएगी? ऐसा मौका देना चाहिए। सास को ज़्यादा आगे आगे नहीं कूदना चाहिए, और जो सास आगे आगे चलती हैं तो उनका नतीजा यही होता है। अब लड़ते करते बेटा परेशान हो गया। कहने लगा जब हम 2 दिन के लिए आते हैं मिलने के लिए, ना पत्नी खुश ना माँ आप खुश, आप दोनों के झगड़े से हम बहुत तंग आ गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, बताओ हम क्या करें? आप दोनों लोग हमेशा खुश क्यों नहीं रहती हो, केवल लड़ा ही क्यों करती हो? तो कहने लगी बेटा हम नहीं आज से बोलेंगे कुछ, और नहीं कह के फिर भी बोलती, क्योंकि मन नहीं मानता था ना। जो इंसान करता है ना, उसकी आदत नहीं जाती है, उसकी आदत नहीं जाती है, वो हमेशा करने की सोचता रहता है कि हम अच्छा करते हैं। अच्छा एक दिन क्या हुआ कि बेटा नाराज़ होके चला गया, ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना कपड़े लिए, ना कुछ लिए, ऐसे नाराज़ होके चला गया। अब पत्नी भी ना बेचैन, माँ भी बेचैन, दोनों आपस में एक दूसरे से गलती मानती हैं कि अब ऐसा हम दोनों नहीं करेंगे, बेटा आएगा तो अब हम दोनों ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी जगह पे सीमित रहेंगे, तुम अपनी जगह पे सीमित रहना, हमारे बेटे को खुश रखना, बस हम समझ गए हैं कि हाँ अब तुमको करना चाहिए। फिर 1 हफ्ते बाद बेटा आया तो दोनों बढ़िया हंसी खुशी मिली। तब तक उसका बहुत परेशान थे। तब वो बेटे से मतलब बेटे से क्या कहने लगी उसकी पत्नी कि माँ को कहीं भेज दो, तीर्थ करके आ जाएं, या किसी आश्रम में भेज दो, माँ बहुत चीख किया करती, हम बहुत ऊब जाते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा इस बार तो हम थोड़े दिन के लिए आए हैं, आगे बार आएंगे तो हम बताएंगे, फिर हम विचार करके बताएंगे कि क्या होगा। अच्छा वो चले गए, फिर चले गए वापस, 2 दिन रुके वापस चले गए। तब इस बहू ने क्या बोला, इस बहू ने कहा कि माँ पहले के ज़माने ऐसे थे, पुराने ज़माने में, कि जब पति ख़त्म हो जाते थे ना तो सास अब तीर्थ पर चली जाती थी। अब सास से अपनी बोल रही हैं बहू रानी कि पहले के ज़माने की ऐसी औरतें थीं जो तीर्थ पर चली जाती थीं, वहाँ पर सिर मुड़वा के और सीताराम 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 तीर्थ पर करती थीं। ये हुई बात, कहानी का नाम था बात। ये इस बात को सुना जब सासू माँ ने, उसके सीधे कलेजे पर लगी। इस दिन के लिए हमने बेटे को पाला था, इस दिन के लिए हमने बहू की शादी की थी, इस दिन के लिए पोता हुआ था कि हम तीर्थ पर चले जाएं, अपने बाल मुड़वा के सीताराम सीताराम वहाँ करें।
ये बात सीधे कलेजे पर लगी। सास चुपचाप अंदर चली गई कमरे में अपने, बैठ के बहुत रोई। रोने के बाद उसने सोचा कि अब हम कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5वें दिन बेटा आ गया। इधर उधर देखा, कहीं माँ नज़र नहीं आई। अपनी पत्नी से पूछा, मेरी माँ कहाँ चली गई? माँ नज़र नहीं आई। कहने लगी कि 5 दिन हो गए, माँ ने दरवाज़े नहीं खोला। कहे ऐसे कैसे नहीं खोला? अगर तुमसे नहीं खोला था तो पड़ोसियों को बुला लेती, पड़ोसियों से कह के खुलवाती। ऐसे मेरी माँ की हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसे कैसे? फिर दोनों, तब बेटा और बहू दोनों मिलके दरवाजे को खटखटाए, किसी तरह खुलवाए। तब बहुत कमज़ोर, एकदम सूखी हुई, 4-5 दिन से ना पानी पिया, ना खाया, ना कुछ नहीं। उसी बात के पीछे वो अपने आप को भस्म कर रही थी। फिर निकली। तब उन्होंने कहा कि बेटा आ गए हो? तो बेटे ने कहा, हाँ माँ हम आ गए हैं। तब माँ ने कहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है बेटा। कहीं हाँ हमारा जन्मदिन है। कहीं कि सब फिर हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज़ें बना सकते हैं। तो बहू से बोलो कि हम बनाएंगे आज तुम्हारे लिए भोजन। ने कहा कि 4 दिन से माँ वैसे ही रूठी हुई थी, अगर अब हम कुछ बोल देंगे तो फिर नाराज़ हो जाएंगी। बहू चुपचाप अपना बैठ गई। कहने लगी ठीक है माताजी बना दीजिए। तो माताजी ने सारे पकवान बनाए। बेटे को खीर बहुत पसंद थी, उन्होंने खीर बनाया। शाम हुई, सुंदर तिलक लगाया, अच्छा छिड़के, भोग में खीर दिया, बेटा को अपने खिलाया। कहा कि बेटा खा लो। बेटे ने कहा कि बंद कर दो माँ, अभी हम थोड़ा काम कर रहे हैं, काम करने के बाद हम खा लेंगे। आप जाओ, खाओ पियो, आराम से लेटो, नाराज़ ना होना। उसने ठीक, नाराज़ नहीं होंगे। फिर सास ने खाना खाया, बहू ने खाना खाया, सब खा पी कर सो गए। जब वो काम करके अपना फुर्सत में हुआ, तब उस खीर को उठाया और कहा मेरी माँ खीर बहुत अच्छी बनाती हैं। बचपन से खीर का शौकीन था, खीर माँ ने बनाया। खीर बनाया, खीर खाया बच्चे ने, और खीर खाते ही जाने कैसे उल्टियाँ पे उल्टियाँ होने लगी। और किसी डॉक्टर को भी ना बुला पाया कि बेटा चलते बना। बेटे की मृत्यु हो गई। अब इस जगह पे लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि क्या माँ खीर में जहर मिला दी थी। ऐसे शब्द नहीं लिखे थे, लेकिन मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि खीर में जहर था, तभी तो बेटा मर गया, नहीं कैसे मर जाता। अच्छा, सब रोते बिलखते पीटते सब रह गए। बेटा भी चला गया, बहू हो गई विधवा। सास भी विधवा, बहू भी विधवा। अब उसका क्रियाक्रम हुआ, सब हुआ। महीने, सवा महीने, 2 महीने बीते। अब वो बच्चे को क्या करती बेचारी। अब उसको अकल आ गई थी ना, जब पति नहीं होता है ना तो सब अकल आ जाती है। कैसे मेरी सास थी, कैसे मेरी सास बड़ा कर रही थी, कैसे मेरे पति को पाला पोसा था। अब वो अपने सास को दे देती कि आप दुखी मत हो, आपका बेटा चला गया। इतना प्यार करती थी। अब लो इस पोते को ही अपना बेटा समझो, अब खिलाने को दे जाती थी। अच्छा, वो 1 साल बरस बीत गए, धीरे धीरे बरसी हो गई, साल बरस बीत गए। तब सासू ने क्या बोला, बहू बेटे को तो हम पाल ही लेंगे, अब तुम तीरथ पर चली जाओ और अपना सिर मुड़वा के राम राम करो। जैसे हमने अपने बेटे को पाल के बड़ा कर दिया था, तैसे तुम्हारे बेटे को पाल लेंगे। और हमारी अब उम्र बची नहीं है कि अब हम तीरथ पर जाएं, वहाँ पर राम भजन करें। इतनी बड़ी जरिया जात है, इस सब को देखेंगे हम, बच्चे को बड़ा कर देंगे, तुम इतना अच्छा नहीं कर पाओगी। ये हुई बात। इससे क्या सीख मिली, कमेंट में बताना। किसी को इतनी बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए कि सीधे उसके दिल को पार कर जाए। फिर बात के सामने कोई भी रिश्ता माने नहीं रखता, चाहे बेटे का हो, चाहे बहू का हो, चाहे बेटी का हो। बात लग गई जिसको, फिर रिश्ता काम नहीं आता है। तो इस पर हम क्या कहते हैं, शब्द संभार के बोलिए, शब्द हाथ न पैर। एक शब्द औषधि करें,
एक बनावे घाव। तो जब शब्द घाव बनाते हैं तो वक्त का मरहम काम नहीं करता है। जब दुख पड़ता है ना, तब वक्त का मरहम लगता है, तब दुख का निवारण हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब बात का घाव लगता है ना, तो उसके लिए कोई मरहम नहीं बना है, वो तो बदले के भावने में चली जाती है बात। तो अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मेरी कहानियों को आगे तक बढ़ाया करो। लोग सुन लेते हैं, कमेंट कम करते हैं। चलो सुनते हैं, उसी में हम खुशी हैं। हमको कोई चीज़ का वैसे भी वह नहीं है, हमारा मन करता है हम बना लेते हैं। 4 लोग हमारी बातें सुने, 4 लोगों को हमारा भी जी बहले, उनका भी जी बहले। धन्यवाद। आगे फिर सुंदर सी कथा सुनाएंगे, बहुत अच्छी सी कथा सुनाएंगे। बस आप लोग ऐसे देखते रहो, सुनते रहो, कमेंट करते रहो अच्छे अच्छे। अच्छा, कमेंट से क्या होता है कि आगे और इच्छा बढ़ती है, और अच्छा करें और अच्छा करें। जो गलतियां होती हैं ना, कोई कमेंट में बता देता है तो उस गलती को सुधार लेते हैं। अच्छा, अभी हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम घरेलू टाइप की बनाते हैं, घरेलू टाइप का बोलते हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा लगे तो बताना, अगर बुरा लग जाए तो बिल्कुल भूल जाना, याद नहीं रखना मेरी बात को। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरी कहानी में, कथा में।